बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग की पहली खबर तो सनम जावेद खान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविस्ट, उनके नॉमिनेशन पेपर्स सेनेट के लिए एक्सेप्ट हो गए। उस फैसले के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जज साहब ने, अपलोड कोर्ट के जज साहब ने जो फैसला दिया है वो समझने वाला फैसला है। और आगे डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद क्या सेनेटर बन सकेंगी, उसके ऊपर बात करते हैं। अगला, इमरान खान साहब के खाने का, कोई 35 लाख रुपए का खाना खा गए खान साहब 6 महीने के अंदर जेल के अंदर, उसका बड़ा शोर मचा हुआ है। उसका थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा खाना है कि भाई जिसके ऊपर 35 लाख रुपये लग गया है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। शाहिद खान अफरीदी साहब हमारे एक स्टार क्रिकेटर रह चुके हैं, स्टार तो अभी भी हैं, क्रिकेटर रह चुके हुए हैं, और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने। उनके ऊपर बात करते हैं। और फाइनल जो लास्ट खबर, बड़ी सैड सी खबर है परवेज़ इलाही साहब की सेहत के हवाले से। बट लेट्स स्टार्ट विद सनम जावेद खान साहिबा। सनम जावेद खान साहिबा को नॉमिनेट किया गया था रिजर्व सीट्स के लिए भी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स तो नहीं मिल सकी, लिहाजा उनका वो मामला ख़राब हो गया। उसके बाद जब उनके नॉमिनेशन पेपर सेनेट के लिए जब उनको नामजद किया गया और पेपर्स के अंदर कुछ लकूनाज आए, उसके ऊपर जज साहब ने बड़ा खूबसूरत जो तहरीरी फैसला आया उसमें लिखा। उन्होंने लिखा कि सुप्रिटेंडेंट कोर्ट लखपत और जेल अमले ने जानबूझकर कागजात नामजदगी की तस्दीक नहीं की ताकि कागजात की मंजूरी में मुश्किलात पैदा हों। लाहौर हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल का सनम जावेद के कागजात पर एतराज़ हुक्म जारी। अब यह एक चलें, ये एक कह लें कि एक माइलस्टोन, या कह लीजिए कि एक मरहला तय हो गया। इस मरहले के बाद अगला सवाल ये बनता है कि सनम जावेद की नामजदगी के बाद उनकी अपनी पार्टी और सोशल मीडिया टीम और उनकी तरफ से भी काफ़ी सारी बहस मुबाहिसे होते रहे। सवाल ये कि क्या सनम साहिबा और यास्मीन राशिद साहिबा सेनेटर मुंतखब हो सकती हैं पंजाब से? दैट्स द बिग क्वेश्चन। बाकी सारी तो इररेलेवेंट बहसें हैं ना सारी, अब जितनी भी करते रहिए कि ये हो गया वो हो गया एंड एवरीथिंग। मोटी सी कैलकुलेशन है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या पंजाब में सेनेटर के लिए 130 वोट चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास इस टाइम के ऊपर 106 वोट है। अगर इनको इनकी रिजर्व सीट्स मिल जाती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, जो 30 के करीब होनी थी, 30 प्लस माइनस होनी थी, तो फिर ये 136 के करीब नंबर बन जाता और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी और सनम जावेद साहिबा भी सेनेटर मुंतखब हो सकती थी। सो फॉर राइट नाउ जो नंबर गेम है उसमें पॉसिबल नज़र नहीं आता कि ये दोनों खवातीन जो हैं वो सेनेट में पहुंच सकें, अनलेस अनटिल के कोई अनहोनी हो जाए, कोई उधर का वोट इधर पे आ जाए या कोई मामलात उस किस्म के हो जाएं। तो उसके अलावा तो मुझे नज़र नहीं आता कि ये दोनों खवातीन किसी भी तरह से सेनेट में पहुंच सके। बहरहाल नामजदगी भी एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है, बहुत बड़ा टाइटल होता है। अच्छा जी, पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ लोग इतने अहम होते हैं कि उनका खाना पीना, उठना बैठना, सोते कैसे हैं, जूता कौन सा पहना था, कपड़े कहाँ से फटे हुए थे, ये सब कुछ भी कैलकुलेट होता है। ख़वातीन की बारी आती है, मरीम नवाज़ साहबा का कोई बैग देख रहा होता है, कोई उनके जूते देख रहा होता है। और इसी तरह के मामलात इमरान खान साहब के साथ हैं कि जाहिद गशगोरी साहब हैं, हमारे भाई हैं, हम न्यूज़ में काम करते हैं, बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उनके मुताबिक, उनकी खबर के मुताबिक कोई 35 लाख रुपए के करीब इमरान खान साहब ने खाना खाया 6 महीने का, जब से वो जेल के अंदर हैं। इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया शिफा यूसुफ साहिबा ने, एंकर है, मॉर्निंग शो होस्ट हैं। उन्होंने इसका ब्रेक डाउन दिया है और इस खबर के पीछे मकासद क्या थे मैं उसकी जानिब बाद में आता हूँ। सिर्फ ज़रा हिसाब किताब लगाने की कोशिश करते हैं कि वाकई में क्या इमरान खान साहब 6 महीने में 24 हफ्तों में इतना खाना खा गए। अब आपको पता है कि 4 हफ्ते महीने के और 6 महीनों में 24 हफ्ते बनेंगे। और इसमें जो वैसे तो मेरे पास वो भी पड़ा हुआ है जो इनका दिया गया था, स्केजुअल का जो मेन्यू दिया गया था इमरान खान साहब का जेल के अंदर, उसके मुताबिक तो जी मंडे को ब्रेड ऑमलेट योगर्ट प्लस टी नाश्ता ये मिलता है, सब्ज़ी मिलती है, दोपहर के खाने में रोटी मिलती है और दही और सलाद मिलता है, और रात को दाल चावल मिलते हैं, साथ सलाद मिलता है। और इसी तरह रूटीन है, कभी इसमें सब्ज़ियां हैं, कभी दालें हैं, इसमें यही कुछ ऐड हो रहा है। और बीच में बताया गया हमें बाद में कि जी एक आधी दफ़ा कि उनको खान साहब को मुर्गा मिलता है, देसी मुर्गा मिलता है, और कभी गोश्त मिलता है, मटन मिलता है हफ्ते में एक दिन। तो ये सारा ब्रेक डाउन किया है शिफा ने। वो ब्रेक डाउन इमरान खान साहब का 6 महीने का जो 35 लाख है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कंप्लीट हो गए जी, 24 हफ्ते हो गए, और एक हफ्ते में 2 मरतबा देसी मुर्ग और 1 मरतबा मटन का देसी गोश्त पका कर दिया जाता रहा, ये भी हमने सुना। लेकिन जो अनाउंस्ड मेन्यू है, जो डिक्लेयर्ड मेन्यू, उसके अंदर ये नहीं था। तो मटन का गोश्त है जी 3,000 रुपये के करीब, देसी मुर्गी है तकरीबन 2,000 रुपये किलो। तो 24 हफ्तों का टोटल बन गया 1,20,000 रुपये। आगे 4 दिन दाल सब्जी यानी 300 रुपये दिन के, तो ये तकरीबन बनते हैं 30,000 रुपये, ये मुकम्मल कैलकुलेशन बनती है। और इस वक्त का हिसाब लगाएं तो 6 माह के कुल तकरीबन बन गए ये 60,000 रुपये बन गए।
और देसी घी 6 माह का लगा लें तो ये कुछ 36,000 रुपये का बन जाएगा अगर मुकम्मल ये लगा लें। और उसके बाद चाय का दूध अगर वो पीते हैं तो 6 माह का 20,000 रुपये उसका लगा दें, बहुत ज़्यादा है ये भी। और ये तमाम चीज़ें मिलाकर लाएँ तो 2,30,000 रुपये बनाती हैं शिफा यूसुफजई साहबा। और कैदी नंबर 804 जो है सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक, इसको डबल भी कर लीजिए 2,30,000 को, तो ये 4,60,000 रुपये बनेंगे। पता नहीं 6 लाख रुपये तक की खवाते रहने फुजियामा एलांतो, पता नहीं हर जो हमारे बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ से शायद खाना जाता रहे इमरान खान साहब का जो डेली वहीं से जाता रहे, तो फिर ही कुछ 6 लाख बिल बनेगा। वरना जो जेल मेन्यू है और जो बताया गया, पहले रिपोर्ट किया गया जी देसी मुर्गा मिलता है और मटन मिलता है, उसके मुताबिक तो खान साहब ने इतने का खाना नहीं खाया हुआ, और ये शिफा ने बड़े अच्छे से कैलकुलेट करके आपके और मेरे सामने रखा है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक्स्ट्रा वेगेंट सी लाइफ जिसके ऊपर बहुत खर्चे वाली ज़िंदगियाँ सियासतदानों की हैं, आप कभी की गाड़ियों के टायर रिपोर्ट होते हैं उसके ऊपर बड़ी हाइप होती है कि मरीम नवाज साहबा की गाड़ी के टायर जो हैं वो करोड़ों में चेंज हो रहे हैं, दो कि उनकी कीमत ही इतनी थी टायरों की। तो जब इस तरह की खबरें रिपोर्ट होती हैं तो उनके अपोनेंट, उनके अपोजिट या उनके मद्दे मुकाबिल जो लोग हैं वो फिर इस तरह की खबरें हैं इनको ज़्यादा हवा देते हैं। मुझे नहीं पता इस खबर का मकसद क्या था कि 35 लाख का खाना खा लिया, समझ नहीं आती। लेकिन सिर्फ यही कि जी देखें कितने पुरतईश तरीके से या कितनी लविश लाइफ इमरान खान साहब जेल के अंदर भी गुजार रहे हैं और कितना कंफर्टेबल इंतज़ामिया ने उनको रखा हुआ है। शायद इसका इंप्रेशन देने की ये एक कोशिश की गई कि भाई देखें वो तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, हमने तो उनको बेहतरीन तरीके से रखा हुआ है एवरीथिंग। सो मेरे नज़दीक ये समझ आती है इसकी। आगे बढ़िए तो आए दिन एनीथिंग एंड एवरीथिंग कि इमरान खान के गिर्द, नवाज शरीफ के गिर्द, इन सियासतदानों के गिर्द को जो कोई भी शख्स घूम रहा होता है, जो कोई भी चीज़ घूम रही होती है, आए दिन किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाती है। अब इमरान खान साहब माजी के एक सुपरस्टार रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं और बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं जो वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान लाए थे। तो क्रिकेटर्स उनको वैसे ही बहुत फैंसी करते हैं, वैसे ही उनको बड़ा वो इज़्ज़त की निगाह से और ऊंचा मकाम देते हैं। इसी तरह शाहिद अफरीदी साहब भी उनमें से थे कि इमरान खान साहब की बहुत इज़्ज़त करते थे, बहुत ऊंचा मकाम देते थे। एक स्टेटमेंट कहीं शाहिद खान अफरीदी साहब दे बैठे, मेरे तक वो वीडियो क्लिप तो नहीं आया, मैंने डिजिटल मीडिया के ऊपर देखा, मैंने लोगों से पूछा भी कि यार ये उन्होंने कहा भी है कि नहीं, तो मुझे कुछ लोगों ने बताया जी अफरीदी साहब ने ऐसा ही कुछ कहा है कि जी कप्तान क्या पूरी टीम को भी सज़ा होनी चाहिए इफ़ दे हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम, तहरीक इंसाफ के जो डिजिटल मीडिया के सारिफ हैं, वो शाहिद खान अफरीदी साहब के पीछे हो गए। उनके लाला दरबार नाम के रेस्टोरेंट्स भी हैं दुबई में, उनके और ब्रांडिंग भी है और भी काफ़ी सारे बिजनेस हैं उनके। तो उन सारे बिजनेसेस को भी हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया कि इनका बायकॉट किया जाए, शाहिद खान अफरीदी साहब का बायकॉट किया जाए, और लान तान और बड़ा सख्त अल्फाज में मजम्मत शाहिद खान अफरीदी साहब की स्टेटमेंट की। तो वो काफ़ी दिनों से वो मामला चल रहे थे। फाइनली रात को मैं बैठा हुआ था तो शाहिद खान अफरीदी साहब की एक स्टेटमेंट व्हाट्सएप ग्रुपों में आ रही थी, मेरे पास भी आई कि जनाबे वाला मैं तो बड़ी आई लुक अप टू हिम, मैं तो इमरान खान साहब जैसा बनना चाहता था, यही वजह क्रिकेटर बना। अगर इमरान खान साहब नहीं होते तो मैं भी क्रिकेटर नहीं होता, क्योंकि उनको देख देख के मुझे क्रिकेट का शौक हुआ और मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ इमरान खान साहब की। और उसके बाद लाला फरमा रहे हैं कि जनाब इख्तलाफ राय जो है उसका थोड़ा सा मार्जिन दिया करें लोगों को। तो उसी एक वो स्टेटमेंट के बाद तहरीक इंसाफ की डिजिटल मीडिया टीम ने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। अब देखिए मेरा इस पे थोड़ा सा है कि आप कम से कम यार मार्जिन तो दिया करें किसी भी शख्स को, कोई बदजुबानी ना करे, कोई गंदी ज़ुबान ना इस्तेमाल करे, उसके बाद कोई किसी के बारे में क्या राय रखता है, किसी का पर्सनल व्यू क्या है, इतना मार्जिन लोगों को दिया करें। अगर वो नवाज शरीफ साहब अच्छे लगते हैं, उनको शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर लगते हैं, शाहिद खान अफरीदी साहब को, तो उनकी राय, उनको वो राय का हक है और हमें उनको हक वो देना चाहिए। और हाँ, थोड़ा सा अगर वो युद्ध से निकले हैं कि उन्होंने ये ख्वाहिश की है कि इमरान खान साहब को सज़ा होनी चाहिए, अगर ये उनकी ख्वाहिश की है तो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट बनता भी था, और आई थिंक वो हो भी गया है। लेकिन अगर जस्ट बिकॉज कि वो मैनेजेरियल या लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं की जानी चाहिए थी। और बहरहाल लाला को अच्छा खासा रगड़ा लगा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने, और उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया। आगे चलिए, आखिरी खबर, तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा जेल के अंदर हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है। उनमें से आई थिंक सबसे बुज़ुर्ग रहनुमा जो हैं, या सबसे जो इस टाइम के ऊपर वल्नरेबल हैं, जो सबसे ज़्यादा ख़तरात में घिरे हुए हैं सेहत के मामलात में, वो परवेज़ इलाही साहब हैं। इज़ टू एजड, इज़ टू फ्रिजाइल, बहुत कमज़ोर हैं, और उनको इस हाल में देख कर वाकई में बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। शायद हर बंदा इमरान खान जैसे स्ट्रॉन्ग नर्व्स का ना हो, लेकिन बहुत कमाल की वफ़ा निभाई है परवेज़ इलाही साहब ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ। उनका सिला उनको क्या मिल रहा है, उनकी बेगम, उनकी फैमिली के साथ, उनके साहबजादे मुनिस इलाही साहब पाकिस्तान से बाहर बैठे में, मेरे नज़दीक परवेज़ इलाही साहब ये डिज़र्व नहीं करते थे। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि
कल को परवेज़ इलाही साहब बोल दें 9 मई की मजम्मत और इमरान खान साहब के खिलाफ स्टेटमेंट दे दें, जिस तरह बाकी सारे ड्राई क्लीन हुए हैं, परवेज़ इलाही साहब भी ड्राई क्लीन हो जाएंगे, मोनिस इलाही साहब भी पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। सो वो कीमत सिर्फ अपने स्टांस की इमरान खान साहब के साथ खड़े होने की दे रहे हैं। उनको लेकर बड़ी अफसोसनाक सी खबरें आ रही थी 1-2 दिनों से कि उनको वो जेल में गिरे हैं, सीढ़ियों से गिरे हैं और उनकी 4 पसलियाँ गालिबन टूट गई हैं। ये वो एज है कि जिसके अंदर टूटी हुई हड्डी इतनी जल्दी रिकवर नहीं होती। उनकी उम्र 16 साल नहीं है कि बच्चा क्रिकेट खेलते या भागते गिर गया है, हाथ पैर की कोई हड्डी टूट गई है तो वो फ़ौरन रिकवर कर जाएगा। ये अच्छा खासा डैमेजिंग और ये बड़ी तशवीशनाक किस्म की उनकी सेहत को लेकर 4 पसलियाँ टूट जाना बड़ी तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल है। आई होप, आई प्रे और मेरी ख्वाहिशात है, मेरी दुआ है कि उनका बेहतरीन इलाज करवाया जाए। मेरा मुतालबा भी है कि उनका बेहतरीन इलाज करवाया जाए, उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ दी जाए। वो साबिका डिप्टी वज़ीर आज़म है, वो साबिका वज़ीर आला पंजाब है। सो उनको वो तमाम सहूलियात दी जानी चाहिए कि जो कोई भी डिज़र्व करता है, जो आप मैं कोई भी बंदा डिज़र्व करता है। और आई होप रप्रे मेरी दुआ कि अल्लाह पाक उनको बहुत जल्द सेहतियाब करे। हाँ, एक और चीज़ का शिकवा भी है कि उनकी अपनी जमात जो है, उनकी अपनी जो फैमिली, तो खैर उनके चलें वो डिस्प्यूट्स ही बहुत ज़्यादा आगे में, लेकिन उनकी अपनी जमात भी परवेज़ इलाही साहब के लिए कोई बहुत तवाना आवाज़ नहीं है। उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करती पीटीआई। हालांकि जब ये मामला हुआ तो इसके ऊपर जब बैरिस्टर गौहर छोटे छोटे इशूज़ के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेरे नज़दीक उनको परवेज़ इलाही साहब की सेहत, हड्डियाँ टूटने के ऊपर, पसलियाँ टूटने के ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। बाकी रहनुमाओं को जाकर मिलना चाहिए था, उनकी खैर वाफ़ियत का पता लेना चाहिए था। बाकी मेरी दुआएं फिर उनके साथ हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे और तमाम वो लोग जो बेगुनाह कैद में हैं, सिर्फ सियासतदान होने की वजह से कैद में हैं, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात हल करे, वो अपने घरों को जाएँ और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।